गौतम बुद्ध 7 वर्षों बाद वापस अपने राज्य कपिलवस्तु लौटते हैं। वे अपने 1000 भिक्षुओं के साथ एक धर्मशाला में ठहरते हैं। चारों ओर यह हल्ला हो जाता है कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम आए हैं और धर्मशाला में ठहरे हैं। एक राजकुमार का धर्मशाला में ठहरना सबको आश्चर्यचकित कर रहा था, क्योंकि अब भी वे लोगों के मन में वही राजकुमार सिद्धार्थ थे। और जब एक राजकुमार अपने महलों को छोड़कर किसी धर्मशाला में ठहरे तो लोगों का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। गौतम बुद्ध उन लोगों से कहते हैं कि मैं सिद्धार्थ नहीं, मैं गौतम बुद्ध हूँ। 6 वर्षों तक बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपने उन 5 लोगों को दीक्षा दी जो तपस्या के दौरान उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध का उपदेश इतना प्रभावी था कि जो सुनता उनका अनुयायी बन जाता। धीरे धीरे उनकी चर्चा चारों ओर फैलने लगी। वह चर्चा ख्याति का रूप लेने लगी और राजा सूर्यधन के कानों तक पहुंची। जो पुत्र बिना बताए एक लंबे समय तक अपने घर का त्याग कर दे, फिर अचानक उसके पिता को पता चले कि उसका लड़का आया हुआ है, तो एक स्वाभाविक है पिता का पितृत्व का जाग उठना और वे सारे धूमिल होते सपने स्वच्छ होने लगेंगे। फिर गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के भावी राजा जो थे, राजा सुयोधन अपने कुछ जनों से बुद्ध को अपने यहाँ आने का संदेश भेजते हैं, पर वह संदेश वापस नहीं लौटते। वे भी बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। आखिर में राजा सुयोधन बुद्ध के एक बचपन के साथी को यह कहकर बुद्ध के पास भेजते हैं कि मुझे पता है कि तुम वापस लौटने वाले नहीं हो, फिर भी तुम्हें भेज रहा हूँ, पर जाते ही उनसे कह देना कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि बाद में तुम उससे प्रभावित हो जाओगे और मेरा संदेश उन तक नहीं पहुँचा पाओगे। बुद्ध के दोस्त ने राजा सुयोधन के संदेश को बुद्ध तक तो पहुँचाया। बुद्ध ने स्वीकार भी कर लिया, पर वह दोस्त उनका अनुयायी बन गया। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ कपिलवस्तु आते हैं और धर्मशाला में ठहरते हैं। सुबह हुई, बुद्ध भिक्षा मांगने निकले। बुद्ध राजा सुयोधन के दरबार में पहुंचे। वहां ढेर सारे लोग इकट्ठे थे और उनके परिवार के सभी लोग इकट्ठे थे। बुद्ध ने भिक्षा पात्र राजा की ओर बढ़ाया और कहा, भिक्षाम देहि। बुद्ध ने कहा, जिसने इस घर का त्याग किया वह सिद्धार्थ था और जो आपके समक्ष खड़ा है वह गौतम बुद्ध है। बुद्ध और सुयोधन में वार्तालाप होती है। बुद्ध बड़ी शालीनता और सहजता से राजा सुयोधन के बातों का जवाब देते हैं। राजा उनकी महानता के आगे निशब्द हो जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि गौतम बुद्ध ज्ञान का वह सरोवर है जिसमें डुबकी लगाने के बाद सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बुद्ध ने सुयोधन के परिवार के सभी सदस्यों पर नजर डाली। सब थे, पर उनकी पत्नी यशोधरा नहीं थी। बुद्ध ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? परिवार के किसी सदस्य ने कहा कि उसने कहा है कि वह क्यों मिलेगी तुमसे, जरूरत होगी तो तुम खुद उससे मिलोगे। यशोधरा को बुद्ध को बिना बताए घर छोड़ जाना खल रहा था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में लिखा है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझसे वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। यशोधरा अपनी एक सहेली से कहती है कि हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धि हेतु छोड़कर चले गए, मेरे लिए गौरव की बात थी, पर एक चोर की तरह चुपचाप चले गए, मुझे इसी बात का दुख है। बुद्ध यशोधरा के कक्ष में पहुंचते हैं। यशोधरा को इस बात का आज भी दुख है कि वे मुझे बिना बताए क्यों गए। उस पर उनका विश्वास नहीं था कि वह उनकी बात नहीं मानती। यशोधरा ने अपनी नाराजगी शब्दों में जाहिर किया। विश्वास था कि उसके पति अपनी गलती स्वीकार करेंगे और पूर्ववत जीवन में आ जाएंगे, पर वार्तालाप से पता चला कि वे भगवान बुद्ध बन गए हैं। तब यशोधरा के दुख आंसुओं में बदल गए। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रो पड़ी। बुद्ध ने उसे उठाया और भिक्षा पात्र उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, भिक्षाम देहि। और यशोधरा ने
पत्नी धर्म की जो महानता दिखाई वह युगों युगांतर तक याद रखी जाएगी। उसने अपने पुत्र राहुल को उनके सामने कर दिया, जिसे बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। बाद में यशोधरा ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। उसने बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की और भिक्षुणी बन गई। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसे शेयर भी कर दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं फिर आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक मुझे यानी अशोक कुमार को जाने की अनुमति दें। जय हिंद।